3000 रुपया बिल आती है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिजली का बहरान है। हमें कहते हैं बिजली के लिए आपको मीटर लगाने चाहिए, मुफ्त में बिजली मिलेंगी नहीं। लेकिन 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन सरेंडर्ड एंड गिवन टू NHPC, 2 पावर प्रोजेक्ट्स जो हमारे थे। और एक मिनट मुद्दा सबसे बड़ा पहले समझे, उसके बाद ये ऐवान जब शुरू होता है ज़मीन का मुद्दा सबसे बड़ा होता है। हमने बिल लाया ज़मीन के हवाले से कि सुजुआ, बठंडी, कठुआ, कश्मीर, कुपवारा में, टंगडार में, पहाड़ी, गुजर या मुसलमान या जम्मू का हिंदू, जिसके पास भी सरकारी ज़मीन है, जो सरकारी मकान, जिसने भी सरकारी ज़मीन पर अपना मकान बनाया या शामलात में बनाया या नज़ूल में या फॉरेस्ट लैंड में, उस मकान और ज़मीन को रेगुलराइज़ करिए। वो बिल मुस्तरद हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, कहा ये नहीं हो सकता, ये लैंड ग्रैबर्स है, और बीजेपी ने कहा लैंड जहाद है। वही बिल उसके बाद आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस हाउस में लाया, लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल। अब लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल क्या है ये आप लोग भी समझे, हम इसकी मुखालफत नहीं करते, हमने अंदर भी मुखालफत नहीं की। लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल उन लोगों के लिए है जिनको, जो सरमाएदार है, जिनको लीज़ ऑलरेडी है और उनके लीज़ ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको लीज़ एक्सटेंड करिए। आप करिए, होटल वालों को करिए, हमने कहा नीडो को करिए, जिनको भी करना है आप करिए। लेकिन उसके साथ साथ गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, पहाड़ी हो या गुज्जर हो या बकरवाल हो, उनके मकान को भी रेगुलराइज़ करिए, क्योंकि उनके पास लीज़ नहीं था, वो इस बिल में नहीं आते। इसलिए हमने हंगामा किया कि हाँ, आप हमारी बिल से उठाए हुए पॉइंट्स को भी इंक्लूड करिए, ताकि गरीबों को भी लीज़ एक्सटेंड हो, पट्टा मिले या उनको मालिकाना हुकूक अपने ज़मीन पे मिले। उसके बाद सबसे बड़ा मसला, जब हुकूमत इलेक्शन लड़ रही थी या उसके बाद जब सरकार बनी, पहली बजट में कहा डेली वेजेस को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। SRO 2520 है, जो 2018 में महबूबा जी के वक्त रेगुलराइजेशन हुई। 1 लाख डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस है। हम हर सेशन में, बजट सेशन में 2 बजट सेशन हुए, कहते हैं हम फेज़ मैनर में करेंगे। हमने कहा टाइम बाउंड करिए, उसका जवाब नहीं मिला, नतीजा हमें शोर करना पड़ा। उसके साथ साथ अगर आप भी देखेंगे, इन मुद्दों पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे हैं। हम 4-5 लोग, जितने भी हमारी नंबर्स है, लिमिटेड से लोग हैं जो उठते हैं, बार बार इन मुद्दों पर बात करना चाह रहे, कोशिश की। और उससे बड़ा मसला, जब आपने परसों देखा बशीर मीरी साहब जो MLA बिजबिहार है, हम सब लोगों ने वादे किए कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाएगा। ये ओपन मेरिट का मसला है, ये जम्मू और कश्मीर का मसला है कि क्या जम्मू कश्मीर का फ्यूचर तालीम, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ किस बेसिस पे होगी। हमने कहा इसको रैशनलाइज करिए, आप ओल्ड रिजर्वेशन को लागू करिए, आप रिजर्वेशन को एज पर पॉपुलेशन दीजिए। उस बिल के खिलाफ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट किया। ये सब मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो ही हम मसला उठाना चाहते हैं, हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। और वहाँ से आपने देखा कि इनके जो मिनिस्टर है, परसों जब मैंने बात की, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा चलिए बाहर निकल जाइए, और कहा बकवास कर रहे हैं, हमें वहाँ से निकाल दिया गया। आज जब बात करनी चाहिए तो इन्हीं के मिनिस्टर ने उठे, हम पर इल्ज़ाम तराशी किए। जी हाँ, मैं UAPA में बंद रहा हूँ, मेरे खिलाफ 2 UAPA में केसेस है, मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ फेक केसेस है। और कश्मीर के 1 लाख नौजवानों के खिलाफ ऐसे केसेस है, 1 लाख लोग जो इनकी हुकूमत ने कत्ल किए। आज 4 अप्रैल है, ये वो दिन है जब कश्मीर में मस्जिदें जलाई गई, कुरान जलाए गए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। और आज ऐवान में इन्होंने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए, कहा ये मिलिटेंट है, ये UAPA एक्यूज़र है। मैं जेल में था, मैं दिल्ली में बंद रहा, श्रीनगर में बंद रहा, हमें इनकी मज़बत या हमदर्दी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने इनसे ये कहा कि जो नौजवान जेलों में बंद है उनकी वापसी की बात करिए, जो नौजवान फेक केसेस में बंद है उनको रिहाई की बात करिए। उसके बाद इन्होंने एलिगेशन मुझ पे लगाए। मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला हर उस नौजवान का है। सबको पता है कश्मीर में UAPA किसको लगता है, पब्लिक सेफ्टी किसको लगता है। महराज मलिक इस ऐवान में है, 1 घंटा बहस हुई प्रिविलेजेस पे, क्या किसी ने बात की, क्या कोई रेजोल्यूशन हुआ महराज मलिक की रिहाई हो। इंजीनियर रशीद इस ऐवान से निकले, मेंबर पार्लियामेंट है, किसी ने बात की, आज तक उनकी रिहाई के लिए इस ऐवान में कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं हुआ। और आज जब हमने बात करने की कोशिश करते हैं इन्हीं मसलों पर, जब हम बात करने की कोशिश की, वहाँ पर इल्ज़ाम तराशी होती है, आप दहशतगर्द है। मुझे बताइए, कश्मीर में कहते हैं ये बीजेपी के साथ मिले हैं, यहाँ कहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ मिले हैं, हुर्रियत के साथ मिले हैं, मिलिटेंटों के साथ मिले हैं। ये ऐवान में एक मिनिस्टर कहती है, और ये इनका इल्ज़ाम हम पे लगाना कि आप मिलिटेंट्स के साथ हो, दहशतगर्दों के साथ हो, हमें कोई डर नहीं है। मेरा चार्जशीट है वो केस में है, आई हैव बीन बेल्ड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद भी हमें कोई इनसे गवार नहीं है। लेकिन जो लोग कैदों में है, बेगुनाह है, हम उनकी बात करते रहेंगे। जो लोग इस वक्त जेलों में 50-50 डिग्री में, हम उनकी बात करते रहेंगे। और जो लोगों पे बेगुनाहों पे केस लगे, हम उनकी बात करते रहेंगे। बाकी इनको जो हमारे खिलाफ इल्ज़ाम तराश ये कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊँ, इन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक्स लगाए, इनके दफ्तर से, इनकी फैमिली से लोग मुलविस है फेक लिस्ट तैयार करने में। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सब लोगों का नाम बताऊंगा।
23,000 लोग बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हुई है थ्रू आउटसोर्सिंग कंपनीज। आज उस वक्त जब कश्मीर में बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मसला है, क्या सकीना जी हमें बताएंगी कि वो लिस्ट कहाँ बनते हैं? आप पूछिए प्रेस वाले, मेरी तरफ से आप ये सवाल इनको पूछना कि 23,000 लोग जो आउटसोर्स कंपनियों में मुलाजिम लगे हैं, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, उसका लिस्ट किसने बनाया? हमसे भी लिस्ट मांगे गए, हमने नाम नहीं दिए, लेकिन मैं नाम लूँगा, उसके बाद लूँगा। पहले आप ये सवाल सकीना यत्तू जी से पूछिए कि आपके 1 मिनट ये बहुत बड़ा आप ये सवाल उमर साहब से पूछे, सकीना जी से पूछे कि आपके कौन से रिश्तेदार जो लिस्ट बना रहे हैं और आप बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में मुलविस हैं। 23,000 लोगों का जो लिस्ट बना है वो नौकरियां किसने लगाई? आप इस गवर्नमेंट से पूछें।